Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to you all. I hope you are all fine at home. Stay at home, stay healthy, take care of yourself and also your family. In this video you will find all the material for next diary. Today we are going to start another exciting unit, William Shakespeare, for grade 6 of English A. Unit number 17 and page numbers 87 and 88. First, we will read and translate the complete text of this unit. William Shakespeare was probably born in Stratford-upon-Avon in England on about April 23rd, 1564, the date that is traditionally given for his birth. विलियम शेक्सपियर गाल्बन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुए और उनकी पैदाइश की ये तारीख आमतौर पर बताई जाती है, ट्रेडिशनली आमतौर पर, रिवायती तौर पर. He most likely attended Stratford's Grammar School in Stratford, where he learned Latin grammar and literature. उन्होंने स्ट्रैट्सफोर्ड ग्रामर स्कूल जो कि स्ट्रैटफोर्ड में है वहां पर ज्यादातर उसको अटेंड किया, जहां उन्होंने लातीनी ग्रामर और अदब सीखा. विलियम शेक्सपियर हैड बिगन a career as a playwright in London in 1592. 1592 में लंदन में उन्होंने लिखारी की हैसियत से अपने प्रोफेशन का, अपने कैरियर का, अपने पेशे का आगाज किया. Then he was an actor and part owner of Playwright Company. फिर वो उसी लिखारी कंपनी के हिस्सेदार भी बने और उसमें उन्होंने एज ए एक्टर एक अदाकार के तौर पर काम भी किया. The company was successful and by this time William was well known throughout the London theatre world. कंपनी कामयाब रही और उस वक्त के लंदन थिएटर की दुनिया के सबसे मशहूर इंसान विलियम थे. In 1595, William wrote some of his most famous stories, including A Midsummer Night Dream and Romeo Juliet. 1595 में विलियम ने कुछ बहुत ही मशहूर कहानियां लिखी जिनमें शामिल थी A Midsummer's Night Dream and Romeo and Juliet. Midsummer Night Dream is a romantic comedy about four lovers. Midsummer Night Dream एक रोमानवी मज़ाहिया कहानी है जो कि चार प्यार करने वालों के बारे में है. And a group of amateur actors, और एक ग्रुप के बारे में है जो शौकीन एक्टर होते हैं, यानी कि शौकिया एक्टिंग करते हैं. एंड देयर इंटरएक्शन विद फेरीज, और उनका मेल मिलाप, मिलना जुलना होता है परियों के साथ. who live in moonlit forest, जो कि एक चांदनी वाले जंगल में रहती है, यानी कि ऐसे जंगल में वो रहती हैं परियां जहां पर फुल चांद की रोशनी फैली होती है. Romeo and Juliet is arguably the most famous love story and tragedy of all time. रोमियो और जूलियट हर उम्र की, हर एज, हर दौर की रोमानवी और संजीदा, मशहूर तरीन रोमानवी और संजीदा कहानी समझी जाती है. विलियम wrote The Merchant of Venice in 1596. विलियम wrote The Merchant of Venice. 1596 में विलियम ने मर्चेंट ऑफ वीनस लिखी, a famous comedy in which Jewish merchant demands a pound of flesh. ये एक मशहूर मज़ाहिया कहानी थी जिसमें एक यहूदी ताजिर मुतालबा करता है 1 पाउंड गोश्त का. When the lead character Antonio defaults on a loan, जबकि जो इसका अहम किरदार है एंटोनियो, वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता.
After writing Julius Caesar in 1599, Shakespeare is thought to have written Hamlet. जूलियस सीजर लिखने के बाद 1599 में शेक्सपियर ने गालिबन हैमलेट लिखी. Historically thought of as his greatest masterpiece. तारीखी तौर पर इसको इसका अजीम तरीन शाहकार समझा जाता है. To this day, Hamlet is probably his most quoted and reproduced tragedy. आज तक हैमलेट को बहुत ज्यादा हवाला दिए जाने वाला और पेश किए जाने वाला संजीदा ड्रामा तस्वुर किया जाता है. इट इज आल्सो शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले. ये शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले भी समझा जाता है. After Hamlet, he wrote several other timeless classics such as Macbeth, Othello and The Tempest. हैमलेट के बाद उसने कई और मजीद दूसरी अमर हो जाने वाली तारीखी किताबें लिखी जैसा कि मैकबेथ, ओथेलो एंड द टेम्पेस्ट. Many of his plays were performed by his production company. बहुत से उसके खेल अदा किए गए उसकी अपनी ही कंपनी की तरफ से एट रॉयल कोर्ट्स शाही दरबार में एंड एट प्रेस्टिजियस थिएटर और मुअज़्ज़ज़ थिएटरों में. शेक्सपियर डाइड इन 1616 एट द एज ऑफ 52. 52 साल की उम्र में शेक्सपियर 1616 में वफात पा गया. Today, William Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the history of English language. अंग्रेजी जुबान की तारीख का सबसे बड़ा लिखारी विलियम शेक्सपियर को आज जाना जाता है, माना जाता है. He is considered as the one of the few playwrights to have succeeded in writing both comedies and tragedies. वो उन चंद एक लिखारियों में उसका शुमार होता है जिन्होंने मज़ाह और संजीदा दोनों में बेहतरीन लिखाई की है. He is credited for revolutionizing theatre. और थिएटर में इनकलाब लाने का सहरा भी उसी के सर है. Okay, students, it's time to do words meanings. The first word is probably, possibly, शायद, traditionally, conventionally, रिवायती तौर पर, famous, well known, मशहूर, amateur, aspirant, शौकीन, merchant, dealer, सौदागर, masterpiece, museum piece, शाहकार, prestigious, reputable, मुअज़्ज़ज़, widely, broad, बड़े पैमाने पर, revolutionize, transform, इनकलाब लाना, royal, superb, शाहाना. Now we are going to do its word sentences. First 5 are done. Probably, William Shakespeare was probably born on April 23rd, 1564. Traditionally, Shakespeare traditionally began a career in London. Famous, Shakespeare is a very famous writer. Amateur, in Midsummer Night's Dream, there were 4 amateur actors. Merchant, Merchant of Venice is a play written by Shakespeare. Now it's time to do question answers. Let's start. Question number 1. When and where was William Shakespeare born? William Shakespeare was probably born in Stratford-upon-Avon in England on about April 23rd, 1564. Question number 2. When did Shakespeare learn at school? What did Shakespeare learn at school? He learned Latin grammar in school. Name 4 famous stories of Shakespeare. Number 1, Merchant of Venus. Number 2, Macbeth. Number 3, A Midsummer Night Dream. Number 4, Romeo and Juliet.
Question number 4. Describe the story The Merchant of Venice. And the answer is Antonio borrows money from Shylock the moneylender to help his friend Bassanio. एंटोनियो अपने दोस्त बेसेनियो की मदद करने के लिए रकम उधार लेता है शार्लॉक से, जो कि एक मनी लेंडर है, यानी कि वो रकम उधार देने वाला है. Court put in prison because he is unable to repay the loan. कोर्ट एंटोनियो को प्रिजन में कैद में डाल देती है क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर सकता. So Portia disguises herself as a lawyer. लिहाजा पोर्शिया जो है वो अपना भेस बदलती है, लॉयर के भेस में आती है, एंड हेल्प्स एंटोनियो, और वो एंटोनियो की हेल्प करती है, मदद करती है, एंड ही इज रिलीज, और फिर वो आजाद हो जाता है. पोर्शिया एंड बेसेनियो गेट मैरिड. पोर्शिया और बेसेनियो शादी कर लेते हैं. Your next question is question number 5. When did Shakespeare die and how old was he when he died? Shakespeare died in 1616. He was 52 years old when he died. Now students, it's time to do your homework. Do activity part B and part C on your book. Activity A is write the correct words that match the descriptions. And activity C is imagine you are the writer, write a summary of your story and draw a picture of main characters. Do your homework on book. Alhamdulillah, we are done, students. Take care of yourself. See you soon, inshallah, in next video. Allah Hafiz.